Hello student, welcome to Unacademy. I am Ankush Sharma, faculty for GATE and ESE. In this session, we are going to discuss about how to control mind and thoughts to get ultimate success in exam. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त कैसे अपने माइंड को कंट्रोल किया जाए, कैसे थॉट्स को कंट्रोल किया जाए, सो दैट आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें, इसके बारे में आज का वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूं। स्टूडेंट, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना है सो दैट आपको वो एग्जामिनेशन में हेल्प कर सके, आपको कंसेप्ट ज्यादा टाइम तक याद रह पाए। इन सब चीजों के बारे में मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। स्टूडेंट, किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको इनपुट वैसा देना होता है जैसा आपको आउटपुट चाहिए होता है। लेट अस अज्यूम दैट कि मैंने एग्जांपल लिया एसी का। हमने अगर घर में एसी देखा है, अगर आप एसी को कंट्रोल करना चाहते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप एसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको इनपुट में क्या देना होगा। आप अगर 22 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करना चाहोगे तो आपको रिमोट कंट्रोल से यू आर सपोज टू कंट्रोल द डिवाइस। तो अगर आपको 22 डिग्री टेम्परेचर रूम पे चाहिए स्टूडेंट, तो आपको इनपुट में 22 देना होगा। और वो इनपुट जो आपने दिया, अगर वो एसी आइडियल कंडीशन में वर्क कर रहा है तो पक्का वो थोड़ी देर बाद 22 पे कूलिंग करना स्टार्ट भी कर देगा। हाउएवर कुछ टाइम वो लेगा, उसी को ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बोलते हैं। और आफ्टर अचीविंग ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स विल कम। हम आज उस कंटेंट की बात, टॉपिक की बात नहीं कर रहे, लेकिन कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं, ये जो हमारा माइंड है ये भी एक तरह का सिस्टम है स्टूडेंट। जैसा आप इसको इनपुट दे रहे हो, जैसा आप डेली बेसिस पे इसको सेंसेस दे रहे हो, वैसा ही आपको आउटपुट मिलने वाला है। सो अगर आप लाइफ में अच्छा काम करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपके थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। अब थॉट प्रोसेस कैसा अच्छा होगा? इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। योर स्टूडेंट, योर अनकंट्रोल्ड माइंड योर वर्स्ट एनिमी। अगर आपका कंट्रोल्ड माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, तो कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर मैं माइंड की बात करूं स्टूडेंट, तो हमारे माइंड जो है जनरली 2 पार्ट से मिलकर बना है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अगर कॉन्शियस माइंड की बात करें स्टूडेंट, तो जो भी हम एनालाइज करते हैं, रीजनिंग करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90 to 95% आपके माइंड को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है? आपका बिलीफ रहता है, आपकी मेमोरीज रहती है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस रहते हैं, आपकी हैबिट्स रहती है, आपकी स्किल रहता है। और आपकी जो हैबिट है ना स्टूडेंट, यही आपका बिलीफ बन जाता है। जैसे एग्जांपल की कोई स्टूडेंट रोज मॉर्निंग में स्विमिंग करता है, तो उसके लिए स्विमिंग बहुत आसान है। तो अगर वो 2 साल बाद जाके भी स्विमिंग करेगा, 2 साल तक उसने प्रैक्टिस नहीं किया है, रिवीजन भी नहीं किया है, लेकिन एकदम अगर स्विमिंग करने का मौका बनेगा तो उसको रटना नहीं है स्टेप, वो अपने आप स्विमिंग करेगा, क्योंकि उसका मन बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं स्विमिंग कर सकता हूं। तो ये चीज अगर आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को बता दी कि आप कर सकते हो, तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो। जब आप किसी चीज को विजुलाइज कर पाते हो तो वो चीजें आपको याद रह जाती है स्टूडेंट। तो जब हम पढ़ाई करेंगे तो कोशिश करें कि नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं और साथ साथ कंसेप्ट को विजुलाइज करने की कोशिश करें इमेज की फॉर्म में। सपोज करो स्टूडेंट कि आपने कोई स्पीच देना है, आपने कोई प्रेजेंटेशन देना है, और आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल याद है, आपको 2 पेज प्रेजेंटेशन का बिल्कुल याद से है, लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट हुए, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो दे दिया। तो कॉन्शियस माइंड को क्या पता पड़ गया? सबकॉन्शियस माइंड स्टूडेंट डेटा बैंक है, मेमोरी बैंक है, जो कि कॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन देता रहता है। इवन आप कॉन्शियस माइंड नहीं भी चाहेगा तो भी देता रहेगा। तो जो भी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो उस पर सबकॉन्शियस, मतलब पीछे आपने क्या किया था, क्या पीछे आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, सब उसमें हेल्प करेगा। अगर मान लो कोई गुड एक्सपीरियंस है, मतलब ये काम आप हमेशा करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ये तो पक्का तेरे से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपका बैड एक्सपीरियंस है, मान लो आपने कभी पहले प्रेजेंटेशन दिया था, अच्छा नहीं हुआ था, और अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हो और आपके माइंड में वो थॉट्स आ गया कि मेरा पहले ऐसा हुआ था, अच्छा नहीं होगा, तो स्टूडेंट हो सकता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड को दिया, उससे आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाए। तो आपको करना क्या है? हाउ टू इंप्रूव सर? सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इंप्रूव किया जाए? उसको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करना है स्टूडेंट। जैसे कि ये आप रोज रात को सोने से पहले अपने आप से ये बात बोल सकते हैं, या मॉर्निंग में उठने के बाद भी हमेशा ये माइंड में रखिए कि आई कैन डू एवरीथिंग। पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, लाइक दैट ये वर्ड्स आप बोलिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। अगर मैं नहीं कोई काम कर सकता तो वो दूसरा भी
भी नहीं कर पाएगा, और अगर दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, नो वन कैन स्टॉप मी। मैं बोल रहा हूं पूरी दुनिया ये सोच ले कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लिया कि आपसे हो जाएगा तो पक्का फिर वो होके रहेगा। अब कैसे सबकॉन्शियस माइंड को आदत में डाला जाए? आपका बिलीफ क्या होता है, जो आपका हैबिट्स होता है वो आपका बिलीफ बन जाता है। हैबिट्स कैसे बनता है? हमारा कंसिस्टेंट काम हमारा हैबिट बन जाता है। तो मान लो स्टूडेंट कि आपको डेली बेसिस पे 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ना है, गेट और ईएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हो आप, तो मिनिमम आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो 5-5 6-6 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो आप डेली अपने शॉर्ट गोल बनाइए और उन गोल को फुलफिल कर लीजिए। मतलब ये कि आप अपने दिन का एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को फुलफिल कर लो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज गया कि मैं डेली के टास्क को डेडलाइन से पहले फुलफिल कर लेता हूं, मतलब उसको अचीव कर लेता हूं। तो इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये ऑब्जर्व कर रहा है कि आप रोज कुछ टारगेट बनाते हो और रोज उस टारगेट को अचीव कर लेते हो। इसका मतलब ये कि आपका टारगेट को अचीव करने का हैबिट है। स्टूडेंट, अगर आप डेली जो आप जीतोगे ना, योर स्मॉल विक्ट्री, जो डेली बेसिस पे आपका स्मॉल विक्ट्री है, वो लाइफ टाइम में आपको जिता देगा। अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, ये डिसाइड करिए कि क्या अगले 3 घंटे का गोल है और उसको अचीव भी कर लो। जो भी कमिट करो उसको पूरा करो। अपने कमिटमेंट की रेस्पेक्ट करो कि मैंने बोला है तो मैं करके रहूंगा, मैंने बोला है और मैं गेट प्रिपरेशन कर रहा हूं, पूरे सबको पता है आसपास में मैं गेट प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं गेट रैंक लाके रहूंगा। इस तरह से अपने आप को इंस्पायर करना है आपको। स्टूडेंट, कंसंट्रेशन इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्ड माइंड। अगर आपका माइंड कंट्रोल है तो आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो यू कैनॉट कंसंट्रेट। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, एक्चुअली आपका माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है। आप आपके अगर माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो स्टूडेंट आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे। सो अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। अच्छा, माइंड इज ए फैक्ट्री ऑफ थॉट्स। स्टूडेंट, जैसा आप बीज बोएंगे ना वैसा प्लांट उगेगा। तो जैसी आपकी सोच है वैसा काम होगा। अगर आपकी गुड थॉट्स है तो गुड काम होगा। फील्ड के अंदर स्टूडेंट अगर एक अच्छा बीज आप दोगे, फल और फ्रूट का बीज दोगे, तो आपको वैसा ही प्लांट मिलेगा ना। लेकिन मान लो कि आपने वहां बैड बीज ही गलत दिया है तो प्लांट भी उसका जो है वो खराब होने वाला है। और तो और अगर आपने इनपुट नहीं दिया, मान लो हमने बीज ही नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने माइंड को इनपुट नहीं दोगे, प्रॉपर अच्छे थॉट्स नहीं दोगे, तो स्टूडेंट आपने देखा है खाली फील्ड में क्या होता है, एक खाली प्लॉट में क्या होता है। खाली प्लॉट में कोई पौधा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लगाते, लेकिन फिर भी आप देखोगे वहां झाड़ जंजार अपने आप लग जाता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके माइंड में सही इनपुट नहीं आ रहे हैं, आपके माइंड को अगर आप प्रॉपर इनपुट वो नहीं दे रहे हो जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आपके माइंड में कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं चल रहा, कुछ आप इनपुट नहीं दे रहे, कुछ नहीं आप पढ़ते हो, रीडिंग हैबिट डालो, लिखने का हैबिट डालो। कुछ भी चीज को अगर आपको अच्छे से लंबे टाइम तक याद रखना है तो लिखने का हैबिट डालो। जितना आप राइटिंग स्किल पे काम करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी। नोट्स, जो भी आप स्टूडेंट टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। उसमें आपको ये पार्ट करना चाहिए कि अलग अलग पेन लेके नोट्स बनाने चाहिए और इस तरह से उसको रिवाइज करना चाहिए। मान लीजिए कोई टॉपिक आपने आज पढ़ा है स्टूडेंट, तो अगर उसको आप आज ही सोने से पहले रिवाइज करोगे ना तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आपको कंसेप्ट सीखने में लगा था। उसके बाद आप शेड्यूल करिए कि 3-4 दिन बाद वापस उसको एक बार रिवाइज करें। इस तरह से जब हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमको पुराना सब्जेक्ट भी याद रहेगा और हम भूलेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट, तो कंसंट्रेट कैसे करना है? थॉट्स को कंट्रोल करना है। थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट? माइंड को, अगर माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए तो माइंड में भी 2 पार्ट बताए मैंने, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। मेजरली कौन इफेक्ट कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। इन समरी अगर मैं बोल दूं कि जिस स्टूडेंट ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी स्टूडेंट। वो चीजें भी आप कर सकते हो जो चीजें स्टार्टिंग में अभी आपके माइंड में ही नहीं है, अभी आपके विजन में ही नहीं है, वो चीज भी आप हो सकता है 2 साल बाद कर रहे होंगे। अपने माइंड को आप ये हैबिट बना दो, सबकॉन्शियस माइंड की जीतने की आदत बना दो। आपको रोज अपने आप को कोई टास्क देना है। वो टास्क कुछ भी हो सकता है। वो टास्क मॉर्निंग में जल्दी उठने का हो सकता है, वो टास्क 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने का हो सकता है, वो टास्क टेस्ट सीरीज देने का हो सकता है। स्टूडेंट, जो भी आप टास्क, जो भी अपने आप को आप टास्क दे रहे हो उसको फुलफिल कर लो। रात को सोने से पहले टिक करके सो कि ऑल डन, जो भी आज का मैंने सोचा था वो कर लिया। ऐसा अगर आप रोज करते हो तो आप रोज जीत रहे हो। और जिसके सबकॉन्शियस माइंड को रोज जीतने की आदत है
वो स्टूडेंट हार को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अपने आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा रखिए जो पढ़ाई का होना चाहिए। आप खुद कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो तो आपका आसपास का इन्वायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए रोज प्रेरित करे, वो आपको मोटिवेट करे। आपका आसपास का इन्वायरमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट नेगेटिविटी जो होता है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट ही तो आपके थॉट्स को क्रिएट करता है स्टूडेंट। तो माइंड को आप अच्छी डाइट दोगे तो वो माइंड अच्छी तरह से वर्क करेगा। माइंड को आप नेगेटिव थॉट्स दोगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव जो है नेगेटिविटी आपके वर्क में शो होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपको मोटिवेट करे वो सारी कोटेशन लिखना है, वो कोटेशन अपने आसपास रखिए। आपको डेली बेसिस पे अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देना है कैसे भी, और अपने आप को ये बोलना है कि मैं करके रहूंगा। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपके माइंड में जा रहा है, ये एक सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहा है कि सर मैं कर सकता हूं, मेरे में करने का जुनून, मेरे में करने का जिद है। और जिस स्टूडेंट ने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया, वो लाइफ में जो बड़े बड़े सक्सेस हुए हैं वो सभी स्टूडेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हुए हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट पावर से स्टूडेंट है ना, आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, केवल सोचने जितना दूर हो। अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, आपने साइकिल चलाना सबको आता है। आप हो सकता है कि 5 साल पहले आप 5 साल तक आपने अभी तक साइकिल नहीं चलाया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको साइकिल चलाना है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि साइकिल चलाना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप चला लोगे। क्या आपने उस कंसेप्ट को रटा है? स्टूडेंट तो रटना छोड़ो और अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को में चीजों को फीड करने की कोशिश करो। स्टूडेंट आपको कभी अपने आप को कम नहीं समझना, आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जब आप किसी को अपने आप से कंपेयर करते हो तो आप अपने आप की इंसल्ट करते हो, ये बिल गेट्स ने कहा है। तो याद रखो स्टूडेंट, लाइफ में कंपेयर मत करो, लेकिन ये बात अपने आप को बोलो, अपने आप को चैलेंज दो कि जो कोई दूसरा कर सकता है वो मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। और स्टूडेंट प्रैक्टिस विल मेक्स यू परफेक्ट। और अगर आप वो चीजों को रोज कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो वो आपकी हैबिट बन गई ना। और एक बार हैबिट बन गई तो वो आपका बिलीफ बन जाएगा। हमारा बिलीफ ही क्या है, जो हमारा हैबिट्स है वो हमारा बिलीफ है, और वो सबकॉन्शियस माइंड को चला जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को कंट्रोल रखेगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे स्टूडेंट इम्पॉसिबल चीज भी करवा सकता है। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना है। जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी डेली बेसिस पे लेता रहेगा, उतना ही आप लाइफ में सक्सेस होते रहोगे। तो इन शॉर्ट आपको ये करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें फीड करनी है, अच्छे एक्सपीरियंस फीड करने, अच्छी मेमोरी फीड करनी है, अच्छे हैबिट्स फीड करने, अच्छी स्किल्स फीड करनी है, सो दैट अल्टीमेटली जब भी कोई काम आप करने जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ खड़ा रहे पीछे और बोले कि तेरे से हो जाएगा, घबरा मत, तूने पहले बहुत काम किए हैं ऐसे, ये स्टूडेंट तेरे लिए नया काम नहीं है, तू तो हमेशा जीतता है, इस गेट एग्जाम में भी तू जीतेगा। जब 3 घंटे के पेपर में आप जब जा रहे होंगे ना गेट पेपर देने, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, अरे ये गेट एग्जाम 3 घंटे का पेपर, ये एग्जाम तो तू मॉक टेस्ट में रोज देता है और मॉक टेस्ट में रोज सक्सेस हो रहा है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये कि जो काम आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, डेली जीतने की आदत बना लो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हारने नहीं देगा। तो ये आज से एक नया विजन बना लीजिए, अपने माइंड्स को, अपनी थॉट्स को अच्छी चीजें दीजिए, अच्छा इनपुट दीजिए। पॉजिटिव इनपुट दोगे, आउटपुट जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, आपको पता है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट हमको अच्छे इनपुट्स लेने हैं, हमारे को हमारा इनपुट सेंस अच्छा रखना है ना। अपने को ऐसी चीजें मिलनी चाहिए जो आपकी ग्रोथ में, आपके गोल स्टेटमेंट को, आपके जो गोल आपने तय किया है उस गोल के लिए फेवरेबल हो। मतलब ये कि जो गेट के लिए फेवरेबल है उसको तो आप इनपुट में लो और बाकी को आपको इनपुट में नहीं लेना है। जैसे कि स्टूडेंट मान लो कि अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, आपके फ्रेंड्स का फोन आ गया, वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कंट्रोल्ड, आपका जो कंट्रोल्ड माइंड है स्टूडेंट, वो आपको बोलेगा सबकॉन्शियस माइंड कि हो सकता है कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हो कि आपको स्टूडेंट के साथ जाने में वहां मजा आएगा या आप मस्ती करोगे या आप एंजॉय करोगे, लेकिन आपको यह समझाना है कि मेरा आज का टारगेट क्या है, मेरा आज का टारगेट फुलफिल नहीं होगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट तो तैयारी कर रहे हैं ना। आपको ये देखना है कि ये गेट और ईएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम है स्टूडेंट, आपको अदर स्टूडेंट को कंपीट करना है। तो आपको ये नहीं सोचना कि फ्यूचर में क्या होगा, आप अपने प्रेजेंट को बेस्ट यूटिलाइज करो। नेक्स्ट 24 आवर्स का क्या प्लान है ये डिसाइड करो, नेक्स्ट 24 आवर्स को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर लो स्टूडेंट। आपके फ्यूचर में अच्छा ही अच्छा होना है। मान लो आप गेट और ईएससी चाहते हो तो डेली 8-8 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मान लो आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो डेली 8-8 10 घंटे प्रैक्टिस करो।
स्टूडेंट जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी फेवरेबल चीजें हैं उन सबको आप इनपुट में लो तो वैसा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम का ये नियम है, वॉट एवर यू आर प्रोवाइडिंग एज द इनपुट दैट विल डेफिनेटली प्रोवाइड द आउटपुट। थोड़ा बहुत एरर हो सकता है मार्जिनल, लेकिन लगभग वहीं पे पहुंच जाओगे स्टूडेंट। कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का मतलब स्पीड क्या है, आपको सक्सेस अचीव करने का स्पीड बढ़ाना है तो डेली बेसिस पे अपने टारगेट बढ़ाना स्टार्ट कर दो, अपना स्टूडेंट लेवल बढ़ा दो, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ, अपने आप को चैलेंज बढ़ाओ। 3 घंटे पढ़ते हो तो 5 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे पढ़ो, अपना लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाओ। मिल्खा सिंह ने कैसे एक गोल को सामने रख लिया कि 45.5 में करना है तो जिद बना लिया उसने, और उसको स्टूडेंट उसने अगर वो पहले दिन भागा तो 58 में भागा तो अगले दिन उसने बोला कि 56 में गाऊंगा, फिर 52 में करूंगा। तो इस तरह से आपको भी अपना चैलेंज करना है। मॉक टेस्ट करिए, अपने शेड्यूल बनाइए। आपके लिए मैं अवेलेबल हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। यू कैन रीच मी ऑन एनी टाइम, यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर 9079330095। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को जरूर लाइक करें और स्टूडेंट अपनी कम्युनिटी में जरूर शेयर करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो पाए। मैं आपको बोल रहा हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल एंड माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट्स को जो कि ईसी इलेक्ट्रिकल लाइन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। नॉट ओनली फॉर गेट, जो मैं कवर कर रहा हूं वो आपको हेल्प करेगा पीएसयूज में भी, स्टेट पीएसयू में भी, इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी। सो अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो ये अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप मेट्स से कनेक्ट हो सकते हो, मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको घर बैठे बैठे मिल सकता है। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस आर गोइंग ऑन डेली बेसिस। स्टूडेंट आप अपने डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं लाइव मैनर में, जैसे हम व्हाट्सएप पे इमेज को अटैच करते हैं वैसे प्लस डैशबोर्ड पे यू कैन अटैच योर डाउट्स आल्सो। सो इफ यू आर फ्रॉम ईसी इलेक्ट्रिकल आयन देन यू हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यू कैन लर्न वन सब्जेक्ट फ्रॉम द मल्टीपल फैकल्टी हियर ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। सो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मैं बताने वाला हूं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 25,000, बट यू हैव टू यूज द कोड लाइव ANK। व्हेन यू यूज दिस कोड लाइव ANK you will get that maximum 10% discount student and you will get my personal guidance. So कोड याद रखें लाइव ANK किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ऑलवेज बिलीव समथिंग ब्यूटीफुल इज अबाउट टू हैपन। बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। हमेशा इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे चलिए, यू विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर। और मैं आपके साथ हूं, कोई भी चीज के डाउट के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9079330095।